कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। FIR में महिला जो कहती है FIR नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है कि यहाँ महाजंगल राज है। मेरे साथ रवजुलाई देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। हाल के दिनों में जिस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार में तेजी आई है, उसको लेकर जहां जनता परेशान है, वहीं नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों रोहतास में एक महिला के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया और मामला सामने आई जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन, भाजपा के पूर्व मंत्री जनक राम ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों पर नहीं, उल्टे पीड़ित पर ही कार्रवाई करती है। जहां उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया, पुलिस पर आरोप लगाया और कहा पुलिस जो है वह अपराधियों पर नहीं बल्कि पीड़ितों पर कार्रवाई करती है, उसे बचाने का काम करती है पुलिस, अपराधियों को बचाने का काम पुलिस करती है। घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रही थी, उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बुरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष SSC सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। FIR में महिला जो कहती है FIR नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने FIR में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के और चाचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यातन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कैसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। वहीं इसको लेकर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, हमारी सरकार किसी को बचाने और फंसाने का काम नहीं करती है। ये भाजपा में बैठे लोग पहले दिल्ली को देख ले, जो भाजपा शासित राज्य में है वहां का हाल देख ले, किस तरह से एक दलित के ऊपर पेशाब कर देते हैं और कार्रवाई नहीं होती। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस की घटना पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, जहां पर जिंदा जला दिया गया
और जिस तरह से वहाँ पर पुलिस ने परिवार को लाश तक नहीं लेने दिया और जिस तरह से वहाँ पर पुलिस के द्वारा दमन किया गया, जिस तरह से सहारनपुर में घटना हुई उस पर पुलिस ने कहीं ना कहीं उनके परिवार को ही प्रताड़ित किया जिनके साथ इस तरह की घटना हुई थी। जरा उस तरफ भी तो झांक लें, उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है कि यहाँ महाजंगल राज है। तो उस अपने भाजपा शासित राज्यों की और भाजपा के बिहार के नेता अगर ताक लिए होते तो उनको कहने की हिम्मत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार अपराधियों के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 26वें स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में स्थिति यह है कि 1 to 4 में ये लोग हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। दिल्ली की स्थिति यह है कि वहाँ पर महिला को कम से कम 10 किलोमीटर तक घसीटने का काम किया पुलिस के द्वारा और कोई एक्शन नहीं किया गया और पुलिस वैसे अपराधी को बचाने का काम किया। तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर अपने नज़र से देख लिए होते तो शायद उनको बिहार की राजनीति पर बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यहाँ पर सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है और स्पष्ट रूप से हम जनता और जनता के हितों में जो सुनते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। स्पष्ट रूप से ये दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ अपराधी को कभी भी पनपने का मौका नहीं दिया जाता है, उन पर एक्शन तत्काल होता है। ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार जो भी अपराध में लिप्त होते हैं उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करती है। जिस तरह से राजनीति कर रही है भाजपा, अगर अपने शासित राज्यों में देख लिए होते तो इस तरह की राजनीति करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। फिलहाल खबर यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।